अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिलेट में मौजूद हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज 2-0 के नतीजे के ऊपर खत्म हो चुकी है। शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कप्तानी छोड़ने से इनकार कर दिया, रिजाइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनको शायद लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन कैप्टन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तानी के बारे में सीरियसली अब इस शिकस्त के बाद सोच रहा है। साफ ज़रा एक रिपोर्टर शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने के बारे में सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि शान मसूद के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते और वो कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते। बट शान मसूद ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस भाई की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को बरकरार रखें और शायद वो इंग्लैंड टूर भी करना चाहते हैं बतौर कैप्टन। बट जरा ये बताते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको मजीद मोहलत ना दे। रमीज राजा का भी आपने बीबीएन स्पोर्ट्स पे इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि किसी भी कैप्टन के लिए 2-3 साल इनफ होते हैं, उसके बाद फिर चीजें जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। और बतौर बैट्समैन भी शान मसूद की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो इस टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 के अंदर भी जगह बना सकें। जैसे बाबर आजम दूसरे टेस्ट मैच में वापस आ रहे थे तो पाकिस्तान ने इनफॉर्म इमामुल हक को निकाल दिया, जो 100 पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड के ऊपर अजान अवैस के साथ ढाका में कर चुके थे। तो अगर वापस आना था बाबर आजम को तो शान मसूद को नंबर 4 के ऊपर वो रिप्लेस करते, नंबर 3 के ऊपर अब्दुल्ला फजल जो है वो खेलते रहते, इमाम ओपनिंग करता। बट शान मसूद को बतौर कप्तान पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में रखना मजबूरी थी, जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को, पीसीबी की इंतजामिया को, सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट को और टीम मैनेजमेंट को यह अंदाजा हो चुका है कि शान मसूद अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में रहने के काबिल नहीं है। न सिर्फ शान मसूद, चंद और प्लेयर्स भी हैं। और जरा ये बताते हैं कि 2 सिनारियो इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनके माइंड में है कि पाकिस्तान अपनी जो टेस्ट कप्तानी है उसको लेके क्या आगे सोच रहा है। पहला जो सिनारियो जरा बताते हैं वो ये है कि बड़ी सिंपल सी चॉइस है कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बना दिया जाए। बाकी इस टीम के अंदर कोई एक ऐसा प्लेयर आपको नजर नहीं आता जिसको टेस्ट टीम की जो कि सबसे सुपीरियर फॉर्मेट है इस गेम का, उसमें कप्तानी दी जाए। तो सलमान अली आगा एक ऐसे उम्मीदवार लग रहे हैं जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है। और इस बारे में फैसला कब जाके होता है, लाहौर अब टीम वापस जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े सर जोड़कर बैठेंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान ने 1 महीने बाद वेस्ट इंडीज का दौरा करना है जहां 2 टेस्ट मैचेस हैं। फिर पाकिस्तान ने लेट अगस्त और अर्ली सितंबर के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। सलमान अली आगा फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। और एक दूसरा सिनारियो जो है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को लेके, वो ये है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर बाबर आजम T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें कि वो T20 फॉर्मेट का बर्डन नहीं मजीद रखना चाहते, क्योंकि T20 में जब उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती है तो फिर बाकी जो 2 फॉर्मेट हैं उससे वो बाकी परफॉर्मेंसेस भी और बाकी चीजें मुतासर हो सकती हैं। तो बाबर आजम अगर एक सीनियर प्लेयर होने के नाते 2 जो फॉर्मेट हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह का 10-12 साल का करियर जब किसी का गुजर जाता है तो फिर जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो फिर बड़े फैसले करते हैं अपने करियर को लेके। अगर बाबर आजम T20 क्रिकेट छोड़ते हैं और वो T20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो ये कभी इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को कप्तानी टेस्ट की भी दे सकता है। और इससे बड़ी चीज यह है कि बाबर आजम 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी बतौर कप्तान पाकिस्तान टीम को लीड कर सकते हैं। उसकी एक रीजन मैं आपको यह देता हूं कि इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश के आप पेसर्स देखिए, आप नाहिद राना की बॉलिंग देखें, आप शरफुल इस्लाम की बॉलिंग देखें और इसके अलावा आप तास्कीन अहमद की बॉलिंग देखें। दूसरी साइड पर पाकिस्तान का जो वनडे कैप्टन है, जो प्राइम फास्ट बॉलर है, जो पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर दावा करता है कि मैं हूं, वो इस टेस्ट मैच में नाकिस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर बेंच पर बिठा दिया गया और उसकी जगह खुरम शहजाद को पाकिस्तान ने चांस दिया। खुरम ने 8 आउट किए हैं। शाहीन की पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस ऐसी ही थी। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर क्योंकि इंजरी उनकी होती रहती है, और फिर बॉलर भी ऐसा होना चाहिए कैप्टन आपका जिसकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जिससे बाकी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके। क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में एक सिनारियो है, जैसे पहला आगा का सिनारियो उनके दिमाग में है, दूसरा इसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तशुनीद शुरू हो चुकी है कि अगर बाबर T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, अगर बाबर को T20 क्रिकेट, हालांकि बाबर PSL जीता हुआ है, वो ये कह सकता है कि जी मैं T20 क्रिकेट में भी अच्छा हूं, बट क्रिकेट बोर्ड अब जो है वो लॉन्ग टर्म सोचना चाहता है कि अगले 3-4 साल के लिए, क्योंकि किसी भी कप्तान के लिए, रमीज ने भी जैसे आज कहा कि 2-3 साल होते हैं कप्तानी के लिए, तो अगर बाबर आजम जिम्मेदारी कप्तानी की उठाना चाहते हैं तो फिर उनको शायद T20 क्रिकेट उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फिर वनडे क्रिकेट में आपको फोकस चाहिए होता है। तो शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तानी जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान जरूर बनाया था, बट उस वक्त क्योंकि चीजें कुछ और तरह की चल रही थी, तो यह मुमकिन है कि शाहीन शाह अफरीदी से भी वनडे कप्तानी पाकिस्तान ले सकता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान के 3 वनडे मैचेस आ रहे हैं, ये बहुत क्रूशल हैं। शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस को लेकर भी, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर भी, अगर तो वो डिलीवर करते हैं, अच्छे तरीके से डिलीवर करते हैं, तो शायद वो फिर किसी हद तक वो सेव हो जाएं। लेकिन बाबर आजम भी उनके लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ मुज़ाकरात जो है ना वो हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। पीसीबी उनको ऑफर कर सकता है कि आप पाकिस्तान की टेस्ट टीम को बनाइए, सरफराज के साथ मिलकर टीम को लीड करें,
और फिर प्लेयर्स जो हैं उनको कुछ नए प्लेयर्स भी दिए जाएंगे, आप उनको मेहनत करके आप आगे की तरफ देखें। T20 की 20-20 ओवर की क्रिकेट की आप फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि 20 ओवर की क्रिकेट में फिर फैन भी अग्रेसिव होते हैं और मीडिया भी अग्रेसिव हो जाता है, रिजल्ट सही तौर पे आते नहीं है, तब जो है वो चीजें खराब होती हैं। तो बाबर आजम अगर T20 क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करके क्रिकेट बोर्ड को ये बताते हैं कि मैं जो है वो वनडे के लिए भी और टेस्ट टीम के लिए भी मैं लीड करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे ये लगता है कि बाबर को वनडे कप्तानी भी पाकिस्तान दे सकता है और ये वर्ल्ड कप 2027 से पहले ये बड़ा फैसला हो सकता है। बट फिलहाल शाहीन आपके कप्तान ही होंगे, जो कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज आ रही है उसमें, फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की नहीं है काफी अरसा, लेकिन इस दौरान फिर पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं। सो बाबर आजम को एक फॉर्मेट की कुर्बानी देकर अगले 2 फॉर्मेट में एक सीनियर प्लेयर होने के नाते, एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते उनको फिर फ्रंट के ऊपर आकर उनको लीड करना पड़ेगा। अब वो जो बाबर आजम की 3 साल की जो बैड परफॉर्मेंसेस थी, जो उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, जो बैड पैच चल रहा था, वो किसी भी क्रिकेटर के ऊपर आता है, वो सब बड़े नामों के ऊपर आ चुका है। बाबर उससे निकल आए हैं। आप बाबर की वनडे में परफॉर्मेंसेस देखिए, आप बाबर की टेस्ट में परफॉर्मेंसेस देखिए, और पीएसएल में वो 200 करके आया है। सो बाबर अब जो है ना वो उसकी जो बैटिंग है वो अब वापस उसी मेयार के ऊपर जा रही है जिस मेयार की टीम को भी जरूरत है, बाबर के अपने कैरियर को लंबा करने की भी जरूरत है, और साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी उससे फायदा पहुंचने वाला है। सो बाबर को यह जिम्मेदारी उसके कांधों पर डाली जा सकती है अगर बाबर इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट मेरा जाती ख्याल यह है कि शायद उनको एक फॉर्मेट से उनको कहना पड़ेगा कि आप 2 फॉर्मेट की आप सरदर्दी लीजिए, 2 फॉर्मेट की जिम्मेदारी लीजिए, 3 फॉर्मेट में 3 कश्तियों पर आप सवार मत होइए। वो सलमान अली आगा उस जो है वो टीम को T20 टीम को वो देख रहे हैं और उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नए लोगों को लेकर आगे जाने का सोच रहा है। जैसे नवाज अब आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जैसे आपको फहीम अशरफ के भी मुझे हालात पतले दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो T20 टीम में आपको फ्यूचर में खेलते हुए ना दें। शाहीन शाह अफरीदी भी आपको शायद फ्यूचर में T20 क्रिकेट खेलते हुए आपको शायद नजर ना आए, और बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको T20 क्रिकेट में पाकिस्तान अब पक्की रेस्ट करवाने जा रहा है कि अब वो कुछ नए ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अब जो ना जितनी जिल्लत उठानी है वो पाकिस्तान उठा चुका है। अब क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो माफी देने वाला नहीं है, ना कप्तान शान मसूद को, ना ही उन प्लेयर्स को जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। और जो आखिरी मैच में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, मैं ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूं, मैं सिलेट में खड़ा हूं भाई, बॉडी लैंग्वेज बाकी चीजें सब कुछ नजर आता है। ये कैरियर सेविंग बैटिंग थी के टेस्ट कैरियर बच जाए, टीम के अंदर जगह बच जाए, इसलिए फिर गेंदें भी नजर आना शुरू हो गई, आपने फिर पूरा दिन भी गुजार लिया, आपका थोड़ा स्कोर भी आ गया, सेंचुरी फिर भी किसी की नहीं आई है। इसी टेस्ट मैच में बांग्लादेश 2 सेंचुरियां कर गया, मुशफिक और रहीम सेंचुरी कर गया, लिटन दास 100 कर गया, 116 पे 6 आउट होने के